Praise the Lord. खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम आज खुदा के हुजूर में मौजूद हैं और खुदा उनका पाक और मुकद्दस दिन जो आज हमारी ज़िंदगी में है, और इस पाक और मुकद्दस दिन के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें इस लायक बनाया कि हम उसके कदमों में आ सकें। आमीन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा के घर में नहीं आते, लेकिन हम उनके लिए दुआ को है कि खुदा उन्हें भी अपने घर में लेकर आए। आमीन। जब हम दुआ करते हैं तो यकीनन खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और उसका जवाब भी देता है। आइए आज खुदा के ज़िंदा कलाम में से जो हमारा टॉपिक चल रहा है, रूह की निगहदाश्त। रूह की निगहदाश्त यानी कि हमने अपने जो खुदा ने हमें अपना पाक रूह अता किया, और जो रूह हमारे अंदर बोलती है, जो रूह हमारे अंदर काम करती है, हम उसकी निगहदाश्त किस तरह कर सकते हैं। मुतालिया करते हैं, उसमें से 5 बातें हमें मिलती हैं, और 5 बातों पे हमने कितनी बातों पे गौर किया है? 2 बातों पे, गुस्ल और खाना। और आज हमारा टॉपिक है चलना। तीसरा टॉपिक, तीसरी बात, क्योंकि 5 बातें हैं, 5 बातों में हमने 2 बातों पे गौर किया है, और आज हम तीसरी बात पे गौर करेंगे। मेरे साथ निकालेगा यूहन्ना रसूल का पहला खत और पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। पैसा पढ़िएगा, पहला खत यूहन्ना का और उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। जी खुदावंद के कलाम में से, अहद जदीद में से यूहन्ना का पहला आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। ये बड़ा माइक हालेलुया। यूहन्ना का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत कलाम खुदा में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। उसमें यूं मरकूम है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। कलामे खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब के आमीन। सब लोग बैठ जाए, तशरीफ रखिए, सब लोग बैठ जाए। यूहन्ना रसूल हमें इस बात की तरफ तवज्जो करवाते हैं, कहते हैं लेकिन अगर हम नूर में चलें। किस में चलना है? नूर में। कलाम मुकद्दस में यूहन्ना रसूल जो है वो हमारी तवज्जो करवाते हैं, वो हमारा ध्यान करवाते हैं। वो कहते हैं अगर मगर जब तब, ये अल्फाज जो हैं ग्रामेटिकली अल्फाज हैं, और ये बड़े जो है वो बाबरकत अल्फाज हैं, यानी कि तवज्जो वाले, ध्यान करवाने वाले हैं। और जब हम इन पर गौर करते हैं तो लिखा गया अगर हम नूर में चले जिस तरह के वो नूर में है। वो कौन है? यीशु। यानी कि जिस तरह वो नूर में है तो हमारी आपस में क्या होगी? शराकत होगी, और उसके बेटे यीशु का खून हमें कितने लोगों से, कितने गुनाहों से? तमाम गुनाहों से क्या करेगा? किसी एक गुनाह से? नो। किसी एक काम से जो हम बुरे काम करते हैं या हमारी जिंदगी में कोई बुराई है? नहीं, बल्कि कलाम मुकद्दस हमें ये फरमाता है कि तमाम गुनाहों से वो हमें क्या करेगा? पाक कर देगा।
وہ ہمارے اندر سے ہر طرح کی برائی کو کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا. ہاللیلویا. یعنی کہ لیکن ہم نے کس میں چلنا ہے؟ جو نور ہے اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. اگر ہم اس کی طرح اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو پھر ہمارے اندر سے ہر طرح کے بکس، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی کمزوری، ہر طرح کی پرابلم یسوع اپنے نام سے کیا کرے گا؟ دور کر دے گا. ہاللیلویا. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے نور میں چلنا ہے. آج ہمارا ٹاپک ہے نور، چلنا. ہمارا ٹاپک ہے چلنا. اور جب ہم نور میں چلیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. ہم اکثر یہ بات دیکھتے ہیں، اگر کبھی ہم اپنے چلنے کو دیکھیں نا کہ ہم کتنا چلتے ہیں، اگر ہم اس کے کلومیٹر کے حساب سے حساب کریں نا تو ہم جب جاب پہ جاتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو کتنا ہم چلتے ہیں. اگر ہمارے ساتھ میٹر لگا ہو تو ہم دیکھیں کہ ہم پتہ نہیں کتنے کلومیٹر جو ہے وہ روز سفر کرتے ہیں. لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنے کلومیٹر سفر کر چکے ہیں. ہمارے قدم کتنے کلومیٹر چل چکے ہیں. ہم کتنی بار ادھر ادھر جاتے ہیں اور یہ سفر ہم کتنا کرتے ہیں، کتنا سفر ہم گزار جاتے ہیں. ہم اس بات پہ کبھی ہم نے توجہ نہیں کی یا ہم شاید کرنے نہیں چاہتے. لیکن اگر اس بات پہ توجہ کریں تو ہم کتنا سفر کرتے ہیں. لیکن اگر ہم خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم زیادہ برکت پائیں گے. آمین. بائبل مقدس چلنے کو روحانی زندگی بتاتی ہے کہ ہم جتنا چلتے ہیں یہ ہمارے لیے روحانی زندگی کے عمل کو ظاہر کرتی ہے. یہ ایک تصویر پیش کرتی ہے. ہمارا جو چلنا ہے یہ روحانی ہے اور یہ ایک تصویر پیش کرتا ہے کلام مقدس میں جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے آج دیکھا ہے، جو ہم نے آیت پڑھی ہے، جو ہم نے یوحنا رسول کی جو کتاب میں سے ہم نے دیکھا ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ لیکن اگر ہم نور میں چلے جس طرح کہ وہ نور ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے. یعنی کہ جس طرح اگر ہم نور میں چلیں گے اور اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار، سلامتی کے ساتھ ملیں گے، ہم چلتے تو ہیں، ہم بڑھتے تو ہیں، لیکن ہم کس طرح بڑھتے ہیں؟ ہم نے کبھی اپنے چال چلن پہ غور نہیں کیا. ہم کبھی اپنے جو ہے وہ چلنے پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہمارے قدم کس طرف چل رہے ہیں. ہمارے قدم برائی کی طرف جا رہے ہیں یا اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. ہم بہت سارے ایسے کام ہیں جو بغیر کسی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ہمارے قدم اس طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں. جا رہے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ جاتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن ہمارے قدم آٹومیٹکلی اس سائڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو کیا کلام مقدس میں داؤد نبی ایک بات لکھتے ہیں، کہتا ہے میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے. ذرا بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں کس کے گھر میں جا رہے ہیں؟ یہوہ کے گھر میں. کہتا ہے میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ کے گھر چلے. تو جب ہم یہوہ کے گھر کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہیں، چلتے ہیں، تو ہمیں بڑی خوشی کے ساتھ وہ قدم بڑھانے چاہیے. ہم چلتے ہیں، اگر ہمیں کوئی کہے نا کہ فلاں جگہ پہ دیگ بانٹی جا رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس شاپر ہوگا اور ہم کہیں نہ کہیں ڈھونڈ کے لے کے جائیں گے اور ہماری دوڑ لگی ہوگی. لیکن ہم کبھی خدا کی طرف اس طرح دوڑ لگا کے نہیں آتے. کبھی ہمارا دھیان اس طرف نہیں ہوتا کہ ہم دوڑ لگائیں اور خدا کے گھر کی طرف دوڑ لگا کر جائیں. کیونکہ جب آپ دوڑ لگا کے جائیں گے تو یقیناً آپ برکت پائیں گے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. کیونکہ چلنا اور دوڑنا یہ بھی فرق ہے. آپ چلتے ہیں اچھی بات ہے، اور جب آپ دوڑ لگاتے ہیں تو یعنی کہ اس سے آپ زیادہ محبت کو شو کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ خداوند ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، اور تو اپنی رحمت ہم پر بڑھائے رکھنا. جس طرح تو نے اپنا بیٹا ہمارے
बख्श दिया और तूने कहा कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक न होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो खुदावंद हमें बरकत दे कि हम तुझ पे चलते रहें। आमीन। तो जब हम नूर में चलेंगे तो यकीनन हम बरकत पाएंगे। और नूर कौन है? हमारा यीशु है। यीशु के लिए जरा बुलंद आवाज से कहा करे, हमारा यीशु नूर है जिसमें हम चलते हैं। और उस रसूल फरमाते हैं, गलतियों की किताब जी भाई सब निकालेगा, 5 बाब और उसकी 16 है गलतियों खूबसूरत बातें हैं कलाम मुकद्दस में। जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं तो फिर हम बरकत पाते हैं। कितने लोग हैं जो कलाम सुन के बरकत पाते हैं और कितने लोग हैं जो कलाम पर अमल करके बरकत पाते हैं। ये दो बातें अलग अलग हैं, कलाम सुनना और कलाम पर अमल करना। कलाम सुनते सब है, लेकिन एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से चिड़िया की तरह उड़ जाते हैं। लेकिन जो अमल करते हैं, यानी कि वो अमल करने वाला बात वो है जो अपने दिल की तख्ती पर लिख लेते हैं, जो एम्बोस कर लेते हैं, जिनके अंदर कुंद किया जाता है कलाम। जब वो कलाम कुंद हो जाता है, जब वो कलाम लिखा जाता है, तो फिर हम उस कलाम से बरकत पाते हैं। जी भाई से पढ़ेगा गलतियों 5:16। गलतियों 5:16 उसमें लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुवाफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा न करोगे। आमीन। हालेलुया। कहता है मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुवाफिक चलो। हालेलुया। रूह के मुवाफिक चलो। खुदा नूर है, खुदा रूह है और खुदा पाक है। आमीन। तो जब हम रूह के मुवाफिक चलेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा नहीं करेंगे। जिस्म की ख्वाहिशें बहुत हैं, जिस्म की जरूरतें बहुत हैं, हमारे अंदर बहुत सारी जरूरियात हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस एक बात फरमाता है, खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादों को क्या करेगा? लेकिन दिल की मुरादें वो जो आप खुदा के मुताबिक मांगते हैं या उसके मुताबिक चलते हैं। जो कुछ आप खुदा के लिए मांगते हैं, आप दुनियावी चीजों की ख्वाहिश करते हैं, आप दुनियावी बातों की तरफ तवज्जो करते हैं, आप बुराई की तरफ तवज्जो करते हैं, तो खुदा वो पूरी नहीं करता। खुदा वो पूरी करेगा जो आप रूहानी तौर पर खुदा से मांगते हैं। आप जब खुदा में चलते हैं तो फिर खुदा आपकी जरूरतों को पूरा करता है। और लिखा गया कि जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। जिस्म की ख्वाहिश यानी कि ये आज चर्च नहीं जाते, आज टीवी देखते रहते हैं, आज कहीं और चलते, पार्क में चलते हैं, प्लान पहले बना लेते हैं, पहले कहीं ना कहीं प्लानिंग बन जाती है और हम वहां पे चले जाते हैं। ये क्या है? जिस्म की ख्वाहिश है। लेकिन हमने इन चीजों से क्या करना है? गुरेज करना है। हमने इन चीजों को क्या करना है? रिजेक्ट करना है। और जो खुदा के घर का वक्त है, जो खुदा का वक्त है, जो खुदा का टाइम है, हमने उसको क्या करना है? पूरा करना है। हालेलुया। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो खुदा के साथ हमारी रफाकत होती है। आमीन। दुआ में हम कहते हैं खुदावंद मेरे गुनाहों को माफ कर। यानी कि जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो हमारी खुदा के साथ रफाकत बढ़ जाती है, क्योंकि हमने ये इरादा कर लिया कि अब मैंने बुराई को छोड़ना है, अब मैंने बुराई को अपनी जिंदगी से निकाल देना है। और जब बुराई निकलती है तो फिर हमारी रफाकत खुदा के साथ ज्यादा हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे चीजों, हमारे अंदर जो है वो खुदा का रूप बसना चाहिए। और जब खुदा का रूप हमारे अंदर होता है तो हम कुव्वत पाते हैं और हम जो है वो खुदा के साथ रूह में मामूर होते जाते हैं। आइए मेरे साथ निकालेगा इफिसियों 5:18।
खुदा नूर है और हमने नूर में चलना है। आमीन। हालेलुया। जी पैसा पड़ेगा। इफिसियों 5:18 उसमें लिखा है, और शराब में मतवाले न बनो। इफिसियों 5:18 सही और है? हर वक्त और हर तरह से। सर यही है, 5:18 यही है। अच्छा चलिए ठीक है, ओके पढ़ेंगे। हालेलुया। इफिसियों 5:18, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बात चलनी वाकया होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। आमीन। आमीन। कलाम मुकद्दस हमें ये फरमाता है, शराब में मतवाले ना बनो। जो लोग नशा करते हैं, जो लोग बुराई में चलते हैं, तो जब शराब पीने वाले क्या करते हैं, गालियां निकालते हैं और उनके अंदर अजीब सी जो है उनके चाल चलन अजीब से होते हैं। तो इसलिए हमें इन चीजों से क्या करना है, बचना है, परहेज करना है, और उन लोगों को जितनी भी तरबियत हम कर सकते हैं उनको जरूर करें। और वो अपने पैसे को क्या करते हैं, नाजायज इस्तेमाल करते हैं। कलाम मुकद्दस में और बात लिखी है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ करते रहो। आमीन। तो जब हम दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं, खुदा के आगे झुकते हैं, तो हम बरकत पाते हैं, क्योंकि खुदा जो है वो हमारी रहनुमाई करता है। और जब हम दुआ करते हैं तो जो लोग शराब में मतवाले होते हैं, जो लोग बुराई में चलते हैं, हम उनके लिए जब दुआ करते हैं तो यकीनन उन लोगों की जिंदगियां भी तब्दील हो जाती हैं। आमीन। तो जब हम दुआ करेंगे तो फिर हम अजीब और जलाली काम को देखते हैं। आइए मेरे साथ निकालेगा 2 Corinthians 3 बाब उसके साथ में है, ये पैसे पड़ेगा। 2 Corinthians 3 बाब उसके साथ में है। हालेलुया। 2 Corinthians उसका 3 बाब और इसकी 7वें उसमें लिखा है, और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे ऐसा जलाल वाला हुआ कि बना इस्राएल मूसा के चेहरे पर उसके जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नजर न कर सके, हालांकि वो घटता जाता था। आमीन। आमीन। खूबसूरत बात। और जब मौत का वो अहद, मौत का अहद जिसके हरूफ पत्थर पर खोदे गए थे। आमीन। बात की समझ आ रही? मौत का अहद। कलाम मुकद्दस में हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात बताएगी कि आदम जिस दिन तूने ये फल खाया तो मर जाएगा। तो क्या आदम मर गया? क्या आदम मर गया? जब हम खुदा से अलग होते हैं तो क्या हम मर जाते हैं? लेकिन हमारे अंदर जो है ना स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत खत्म हो जाती है। जब हम चर्च के साथ लिंक छोड़ते हैं ना, जब हम रूहानी लोगों के साथ ताल्लुक छोड़ देते हैं तो हमारे अंदर एक मौत हो जाती है। और वो मौत कौन सी है? रूहानी मौत। जिस तरह आदम की मौत हो गई जब उसने गुनाह किया, तो उसकी रूहानी स्पिरिचुअलिटी वाली स्पिरिचुअल जो मौत थी वो हो गई और वो खुदा से अलग हो गया। और एक मौत तो वो मरा और दूसरी मौत वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार के 930 साल बाद मरा। आमीन। तो इसका मतलब है हमारी भी 2 मौतें हो जाती हैं जब हम खुदा से अलग हो जाते हैं। जब हम खुदा की हजूरी से चले जाते हैं तो हमारी भी मौत हो जाती है और फिर हम दुनियादारी में भटकते रहते हैं। और आप चौकों में देखते हैं जो लोग अक्सर शराब पी के नशा करके चौकों में पड़े रहते हैं, वो उनको ना दुनिया का पता है और ना ही रूहानियत का पता है। रूहानी मौत तो वो पहले ही मर चुके होते हैं, लेकिन दुनियावी मौत भी वो मर रहे होते हैं। तो क्या हमने कभी अपनी फैमिली की तरफ तवज्जो की है? हमारी फैमिली किस तरफ जा रही है? क्या हमारी फैमिली रूहानियत में है? क्या हमारी
फैमिली जो है वो रूहानी मौत मर चुके हैं, वो सिर्फ दुनियावी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर वो दुनियावी जिंदगी गुजार रहे हैं तो हमने कितनी दुआ उनके लिए की है, हम कितने उनके लिए दुआ कर रहे हैं, हम कितने उनके लिए फिक्रमंद हैं। क्या हमने कभी, क्या हम सिर्फ दुनियादारी के कामों के लिए पैदा किए गए हैं? क्या हम सिर्फ दुनियादार हैं? नहीं, खुदा ने तो इंसान को जब बनाया था उसको इबादत के लिए, अपनी इबादत के लिए बनाया था कि इंसान मेरी इबादत करेगा, इंसान मेरी शुक्रगुजारी करेगा, इंसान हर एक नेमत जो मैंने दी है उसकी शुक्रगुजारी करेगा। लेकिन आज का इंसान और पुराना इंसान, जो पहले इंसान थे, वो भी खुदा से दूर हो गए और आज के लोग भी खुदा से दूर हैं। और जब हम खुदा के नजदीक आते हैं तो बहुत सारे लोग आके हमें कह देते हैं, बड़ा तू पादरी, बड़ा तू पंडित। ऐसा ही है ना, छठ बना आओ तो चलिए फलां जगह तो उत्ते मेला लगा है। क्यों भाई मुश्ताक? ऐसा ही है, कहते छठ बना है काम की करना, मेले से चलते उत्ते जाके कोई ढोल ढमाका देखने हैं, उत्ते बाद तमाशा लगे हैं। तमाशा देखने के लिए, क्यों भाई साहब? तमाशा देखने के लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन खुदा के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। दुनियादारी के लिए हमारे पास वक्त है, हम चलना चाहते हैं लेकिन दुनियादारी में। लेकिन खुदा तो ये कहता है कि नूर में चलो। कलाम तो ये फरमाता है नूर में चलो। कलाम तो ये कहता है उसमें चलो जो खुद नूर है। जब उसमें चलेंगे तो फिर बरकत पाएंगे। और यहाँ पे जो बात बताई गई है मूसा के बारे में बताया गया, और मूसा को जब खुदा ने चुना तो क्या वो अपने रास्ते से हट गया? क्या उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया? नहीं, बल्कि उसने अपने रास्ते को मजबूत किया, और जब तक वो जीता रहा उसने खुदा के साथ उसने अहद बांध लिया और उसने खुदा के साथ वो चलता रहा। उसके रास्ते में कितनी रुकावटें आई, कितनी प्रॉब्लम्स आई, कितनी मुश्किलातें आई, और किस किस तरह के लोग उसके सामने आए, यहां तक कि फिरौन के सामने खुदा ने मूसा को खड़ा कर दिया, जो कि सुपर पावर था उस वक्त, जो कि उस वक्त आला हुकूमत थी, और उसके सामने जाकर खुदा ने मूसा को खड़ा कर दिया, और मूसा ने उसके सामने जाकर भी वही बात की कि मेरे लोगों को जाने दे, क्योंकि इन्होंने अपने खुदा की इबादत करनी है, इन्होंने अपने खुदा का शुक्रगुजार करनी है, इन्होंने अपने खुदा का कुर्बानियां देनी है। तो मेरे चीजों, जब आपके अंदर खुदा की बात होगी ना, तो आपके सामने फिरौन छोड़ के कोई भी आ जाएगा ना, तो आप कभी भी झुकेंगे नहीं, बल्कि आप उसके सामने बात करेंगे। हालेलुया। और क्योंकि आपका खुदा आपके अंदर है, जो आपको सुपर पावर बनाता है। हालेलुया। हम पावर हैं, लेकिन सुपर नेचुरल पावर हमें आसमान से मिलती है। हालेलुया। हमारे अंदर पावर कम है, लेकिन जब सुपर नेचुरल पावर आती है तो फिर हम मजबूत हो जाते हैं, फिर हम किसी तरह का डर और खौफ अपनी जिंदगी में नहीं रखते। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, खुदा बड़ा ही मेहरबान है और उसकी कुदरत आला है। हमने पहली आयत में ये बात सुनी है कि नूर में चलो, जिस तरह हमारा खुदा जो है वो नूर है, हमारा यीशु नूर है, तो नूर में चलने की कोशिश करें। आइए एफएसियों 4 बाब उसकी पहली आयत पढ़ते हैं। जी भाई से पढ़िएगा। एफएसियों 4 बाब उसकी पहली आयत। इफ्सियों 4 बाब उसकी पहली आयत, उसमें लिखा है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। आमीन। आमीन। ये हमारे लिए है, पास्टर साहबान के लिए है, एवेंजलिस्ट के लिए है, ये खुदा के लोगों के लिए है। और बताया गया कि बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ तुमसे इल्तमास करता हूँ। बड़ी आजिज़ाना बात कर रहे हैं पौलुस रसूल, बड़ी आजिज़ाना बात कर रहे हैं। बड़े
प्यार से बात कर रहे हैं। हम स्टेज पे आते हैं, बड़े गुस्से जाहिर करते हैं, बड़े गुस्से भी दिखा देते हैं, लेकिन इस बंदे को देखिए कितना इल्म है, इसके पास बड़ा नॉलेज है और इल्म से भरा हुआ है। लेकिन एक बात बड़ी प्यारी कह रहे हैं, कहता है मैं इल्तमास करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। यानी कि ये हमारे लिए है कि जिस तरह से बड़े शौक बड़े प्यार में सुने, क्या सुना, मैं पादरी बन गया, मैं इवेंजलिस्ट बन गया, मैनू देखो चर्च वालों ने ऑर्डेन कर दिया कि अब तू जो है अब तू डीकन होगा, अब तू चर्च की खिदमत करेगा। तो जिस तरह हम उस वक्त बड़े प्यार से आए थे ना, हमारा उस वक्त चाल चलन कुछ और था, और जब हम आते हैं तो बड़े शौक से आते हैं और बड़े प्यार से आते हैं, और जब चुने जाते हैं तो हम खुदा की खिदमत के लिए बड़े दौड़ के काम करते हैं। और ये कितनी देर के लिए होता है, चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए, और उसके बाद जिस तरह सैल च बैटरी घट जाती है उस तरह साढ़े च भी घट जाती है। फिर दोबारा पादरियों को चार्जर लाना पैंदा है, फिर चार्ज करना पैंदा है, फिर मजबूरन कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, फिर जाके वो चार्ज होते हैं, और फिर जब बैटरी फुल होती है तो फिर वो दौड़े लगाते हैं। लेकिन कईयां नूं बैटरी चार्जर लग भी जाता है, चार्ज हो भी जाते हैं, पर फिर भी घर बैठे रहते हैं। ये पौलुस रसूल की बात खूबसूरत बात है कि हमने चलना किस तरह, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। जब हम खिदमत में आ जाते हैं तो फिर हमें और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और ज्यादा दौड़ लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पहले हमारा काम क्या था, चर्च आते थे, इबादत करते थे, घर चले जाते थे, लेकिन वो हमारा काम उस वक्त खत्म था। लेकिन जब हम खिदमत में आ जाते हैं, जब हमें कोई डेजिग्नेशन मिल जाती है, फिर हमारी खिदमत डबल हो जाती है, हमारा काम बढ़ जाता है। और जब काम बढ़ता है तो फिर हमने घर के काम भी करने हैं और खुदा के काम भी करने हैं। अब मैनेज कैसे करना है, अब ये हमें पता है कि हमने किस तरह उसको मैनेज करना है, क्योंकि खुदा ने हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी लगाई है। और इसीलिए पौल ये बात कहता है, मैं इल्तमास करता हूं, मैं बड़ी आजिज़ाना तौर पे आपको बात कहता हूं, मैं बड़े प्यार से आप लोगों को बात बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि तुम जिस बुलावे से बुलाए गए थे ना उसके लायक चाल चलो। जिस बुलावे से खुदावंद ने तो हमें एक बुलावा दिया है, भाई तू पादरी है, भाई तू चर्च का इंचार्ज है, भाई तू तेरी ये डेजिग्नेशन है, तू आज से मुबश्शिर है, तू आज से डीकन है, तू आज से वर्शिपर है, तू आज से ढोलक बजाने वाला है, तबला बजाने वाला है, तू खंजरी बजाने वाला है, तेरी ये खिदमत है, तूने चर्च की सफाई करनी है। तो बड़े हमारे पास ना चाल चलन हमारा कैसा है, हमने इस बात पे गौर करना है। क्योंकि हम किस बात पे गौर कर रहे हैं, किस बात पे गौर कर रहे हैं, चलने के बारे में। तो हम किस तरह चल रहे हैं, हमने इस बात पे गौर करना है, हमारा चाल चलन क्या है। तो चाल चलन को हमने दुरुस्त करना है। जब हमारा चाल चलन दुरुस्त होगा तो यकीनन हम बरकत पाएंगे। सिर्फ नाम के मसीही ना बने, नाम के पादरी ना बने, नाम के इवेंजलिस्ट ना बने, नाम के मुबश्शिर ना बने, नाम के डीकन ना बने, नाम के चर्च के मेंबर ना बने, बल्कि रूहानी तौर पर अपने आप को खुदा के हुजूर में लेकर आए। जो जिम्मेदारी खुदा ने आपके जिम्मे लगाई है उसको पूरा करें, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि आप अंधेरे में चलें, खुदा नहीं चाहता कि आप खुदा के हुजूर से दूर रहें, खुदा नहीं चाहता कि आप अपने दुनियावी कामों में मसरूफ रहें, बल्कि खुदा चाहता है नूर में चलो। जिस तरह तुम्हारा बाप नूर में चलता है, वो नूर है, वो नूरों का बाप है, और उसका खून हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है, पाक करता है। और कोई नहीं है जो हमें गुनाहों से माफ करे, पाक करे। सिर्फ एक ही है, वाहिद खुदावंद यीशु मसीह है, जो हमें तमाम गुनाहों से पाक और साफ करता है और हमारी हर ज़रूरत को भी पूरा करता है। अपने आप को खुदा के कदमों में लेकर आए। खुदावंद इस कलाम को सिला से हम सब पूरी करते हैं। आमीन।